हाथों पे लकीरें हैं आपकी? हाथों पे तो हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ, एक मिनट ज़रा इधर कीजिए, वो उधर कीजिए। हाँ, ये देखो दोनों का मिला के ना। अच्छा, आपके पास पैसे की फरावानी होती तो है, लेकिन आपके हाथ पे पैसा रुकता नहीं, ठहरता नहीं, ऐसा है? आता है तो चला जाता है। पैसे वैसे हाँ, सैलरी वगैरह आती है तो वो फौरन खर्च हो जाती है। एक मिनट मैं इसका अदद निकालूं, एक मिनट। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मेरा काम फिक्स। अच्छा, आपका जो है ना अदद आ रहा है 3। 3 का मतलब ये होता है कि आपके दौलत हाथ में आ तो रही है लेकिन रुक नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके हाथ लीक हैं। क्या मसला है मेरे हाथों के साथ? हाथ ठीक तो है, हाथ है, कोई शॉपर थोड़ी है कि लीक है। अजीब अपनी तरफ से ही आप। अच्छा, हाथों में आपके बकौल हाथ लीक नहीं है नहीं आपके। है। एक मिनट, सुराख कहीं और देखता हूँ आपके कहाँ है। 2 कान के छेद मिला लो और 2 नाक के नथनों के छेद मिला लो। अच्छा, अब आपका अदद बन रहा है 4। 4 नंबर वो है कि जो आपको पीछे खींच रहा है, आप आगे भाग रहे हो, ऐसा ही है मतलब आप। जिंदगी में ऐसा फील होता है कभी कभी कि कोई चीज रोक रही है मुझे। हाँ, तो आपके ऊपर शनि हावी है। शनि हावी है मेरे पे? सर ये शनि क्या होता है मुझे बताइए ताकि मैं इससे बच सकूं। देखिए, शनि जो है इसका मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये एक हिंदी लफ्ज है, कोई ना कोई मतलब होगा, लेकिन इसको केतु ने पकड़ा हुआ है, इसके पीछे है वो। केतु ने आपके शनि को पकड़ा हुआ है। शनि ने केतु के पकड़ने के बाद उसको राहु ने पीछे से पकड़ा हुआ है। तो ये 3 चीजें मिलके आपके मंगल के अंदर गई हुई हैं। और मंगल जो है वो किसके बाद आता है? पीर के बाद। पीर के बाद आता है। आप वो वाला मंगल समझ रहे हैं, वो वाला मंगल नहीं है, ये दूसरा। ये वो है जंगल में मंगल, तेरे ही दम से। अच्छा, जिस तरह केतु ने आपके शनि को पकड़ा हुआ और शनि को राहु ने पकड़ा हुआ है, ये जिस तरह इन तीनों ने पकड़ा हुआ है ना एक दूसरों को, ये कभी ना कभी इन पे छापा पड़ जाएगा और ये तीनों जेल हो जाएंगे। सर ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, मैं ज़रा आपसे थोड़ा सा और फॉर्मल अंदाज में इंटरव्यू लेना शुरू करता हूँ। मुझे ये बताएं, ये न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क सिर्फ स्पेलिंग का है। स्पेलिंग्स का फ़र्क है? हाँ, मतलब आप ये ले लो कि अगर एक धनिया है तो फिर दूसरा पुदीना है, एक अगर मशरक है तो दूसरा फिर घूम के मशरक है, एक अगर एमन है तो दूसरी मिनाल है, एक अगर उर्वा है तो दूसरी क्या नाम है उनकी दूसरी बहन का? मावरा। तो दूसरी मावरा है। तो इसमें ये फ़र्क है, इतना सा फ़र्क आ रहा है न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी आफात साहब, में। जो मैंने पढ़ा है मैं उसके मुताबिक आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरे ख्याल में इल्म फल्कियात है कि सितारों की चाल को देख के किसी की किस्मत का हाल बताना उसको, जबकि जो न्यूमरोलॉजी है उसमें तारीख़ पैदाइश और उस बंदे के लिए जो मवाफ़िक नंबर्स होते हैं उनका कुछ अहवाल बताया जाता है। आपने इसको बिल्कुल ही कुछ अलग सा बना दिया है। यानी मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उससे अग्री नहीं कर रहे, इत्तेफाक नहीं कर मैं रहे? नहीं इत्तेफाक मुझे कर ये रहा। बताइएगा मेरे प्यारे भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ है? बिल्कुल है। उस पे लानत। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये उस बदतमीजी का जवाब है जो तुमने अभी मुझसे की है। लाइनें बिगाड़ के ना ऐसा नंबर दबाऊंगा ना, बर्बाद करके रख दूंगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, ठीक है? अभी तुमने सिर्फ मेरी हेलो हाय देखी है। और वैसे ये भी बता दूं, मेरा असल काम यही नहीं है। असल काम ये नहीं है तो असल काम क्या है आपका? बस वो मैं बताऊंगा जब वक्त आएगा। अबे तू कल का बताता, आज बता, इसी वक्त बता, क्या करता है तू? नहीं, मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ, देखें, हम अगर बातचीत के जरिए ही मामलात को हल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इस तरह शाउट होने से बात बनेगी नहीं। देखें, आपने बदतमीजी की, मैं शाउट हो गया, हिसाब बराबर। मैंने सॉरी बोल दिया, आप भी सॉरी बोल दो। अरे मैं सॉरी क्यों बोलूं? आपने गलत बात की थी, आपने सॉरी बोल दिया, मैं तो सॉरी नहीं बोलूंगा। मेरे भाई सॉरी बोल दे, वरना खलील रहमान ने मैं सॉरी नहीं बोलूंगा के नाम से एक टाइटल बना देना फिल्म का। बोल दो, कुछ नहीं जाता। देखो, इंसान वही है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले, सबसे बड़ा आदमी वो है। आप मेरे मेहमान हैं, मैं इसलिए सिर्फ बात को रफा दफा करने के लिए सॉरी कह देता हूँ आपको, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी। लेकिन आप प्लीज़ अब आप भी तहजीब के दायरे में रहिएगा। अब मैं आपसे फॉर्मल क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। अच्छा, फॉर्मल आप पूछिए, लेकिन सबसे पहले अब मेरी नज़र ना आपके नाक पे गई है। अच्छा, आपका नाक है चौंचीला, यानी तीखा नाक है आपका, चौंचीला है, चौंच वाला है। अच्छा, चौंचीला जो नाक है ना आपका, ये बड़ा फायदेमंद होता है और धनी है किस्मत के आप। ये बताएं, जब आप नहाते हो तो गीले हो जाते हो? ऑफ कोर्स जब नहाता हूँ तो गीला हो जाता हूँ। ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है?
खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है। जी। रात को जब आप बेड पे जाते हैं तो सो जाते हैं। हाँ, कुछ देर बाद सो ही जाता हूँ। अब देखें, आप चाहे जितने आलिम फाजिल बन जाएं, लेकिन यहाँ पे सेम पेज पे खड़े हुए हैं हम, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो मेरे साथ भी हो रही हैं। अब ना मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इन उलूम की, ये एस्ट्रोलॉजी, ये टैरो कार्ड रीडिंग, ये न्यूमरोलॉजी, ये आपने कहाँ से हासिल की? क्योंकि मुझे अब शक व शुबहात मेरे जहन में जन्म ले रहे हैं। प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर एलैबोरेट करें, आप कहाँ से पढ़े? देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीज़न वाला मामला होता है। मतलब जब हमें लगता है कि यार न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, जब हम लगता है टैरो कार्ड रीडर बनना है, जब हमें लगता है एस्ट्रोलॉजर, तो हम बन जाते हैं। तो हम सीज़न वाइज बनते हैं, मतलब मामलात को, हालात को देख के बनते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो जब गर्मियाँ आती हैं ना, जामुन आता है 2 महीने के लिए, मैं उसकी रेडी भी लगाता हूँ। देखें मेरे भाई, मुझे आपके रिस्क हलाल कमाने के ऊपर, आपकी रेडी लगाने के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन उलूम नहीं, के मैं आप बेच रहा था ना, देखें वो भी आसान नहीं था। देखें, कमाई करना बहुत मुश्किल है। मेरे पे पर्चा हो गया था जामुन बेचने पे। किस चीज़ का पर्चा? जामुन बेचने पे कौन सा पर्चा होता है? जिसकी रेडी चोरी की थी उसने पर्चा करा दिया था मुझ पे। आप इन सिर्फ उलूम का बताइए कि ये आपने कैसे हासिल की है, मुझे जामुन रेडियाँ ना सुनाएं आप। देखें, ये जद्दी पुश्ती चली आ रही है ये तालीम। मेरे लकड़ दादा ने मेरे दादा से हासिल की, मेरे दादा ने मेरे वालिद से हासिल की, और मेरे वालिद ने मुझसे तालीम हासिल की। नहीं, गलत बोल गया, नहीं, मैंने मेरे वालिद साहब से हासिल की, वालिद साहब ने दादा से हासिल की, दादा ने पड़दादा से की, और उन्होंने लकड़ दादा से की। तो ये सिलसिला इस तरह चला आ रहा है। सही है। और ये एजाज़ हमारे ख़ानदान को ही हासिल है कि पहली बार मेरे लक्कड़ दादा ने हाथ दिखाया था। हाथ दिखाया था? हाँ। किसको? नवाब साहब को। अरे नवाब साहब का हाथ देखा होगा पहली दफा आपके लकड़ दादा ने? भाई, हमारे लक्कड़ दादा बड़े टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड थे। वो नवाब साहब की हवेली में किस्मत देखने जाया करते थे। अच्छा, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, उनका हाथ देखने जाया करते हैं। हाँ, और एक दफा किस्मत वो ले उड़े। क्या बातें कर रहे हैं आप? किस्मत ले उड़े, हाथ दिखाया था, ये क्या बातें कर रहे हैं? हाथ देखा होगा, किस्मत बताई होगी, ले उड़े क्या मतलब? देखें, किस्मत आरा नवाब साहब की बीवी का नाम था, वो उनको लेके रफ्फू चक्कर हो गए थे। तो इस बेस पे मुझे फिर समझ आई कि मेरे लक्कड़ दादा ने हाथ देखा नहीं बल्कि हाथ दिखाया है। आपके दादा भी इसी कबील के आदमी थे, यही हरकतें करते थे? नहीं, वो कदरे मुख्तलिफ थे, वो सऊदीया होते थे। अच्छा, नेक आदमी थे, कह सकते हैं। तो वो कैसे देखते थे? मतलब ये जो पामिस्ट्री थी उनकी, वो किस नहज पे थी? नहीं, वहाँ पे वो वाकई देखते थे, अपने हाथ ही देखते थे, और बस हाथ ही देखते रहते थे। ठीक है, तो क्या उन्होंने अपनी हाथों की लकीरों में क्या देखा ऐसा? नहीं, हाथ तो थे ही नहीं, लकीरें कहाँ होंगी? वहाँ चोरी मोरी कर बैठे थे तो दोनों हाथ काट दिए, तो यूं बैठ के देखते रहते थे, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आपके वालिद साहब और आप में भी ये फिर चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं उलूम के साथ साथ? नहीं, देखे, वालिद साहब ने तो बहुत कोशिश की। आपके वालिद साहब ने आपको काम सिखाने की कोशिश की? नहीं, मुझे नहीं, खुद सीखने की कोशिश की, लेकिन वो सीखे नहीं। आपके वालिद क्या नहीं सीख पाए? पामिस्ट्री नहीं सीख पाए? नहीं, मैकेनिक का काम नहीं सीख पाए। मैकेनिक का काम कहाँ से आ गया बीच में? भाई देखें, ये चीज़ सीखने के लिए ना पूरी आपको तवज्जो चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, वालिद साहब जायचा लेकिन बना लेते थे, वो जायचे में माहिर